तो दोस्तों मेंस फिजिक की जो हम लोगों ने कल प्री जजिंग देखी, तो उसको देख करके कई सारे सडीक हेडजविक के फैंस काफ़ी डिसअपॉइंट हुए होंगे, और स्पेशली ये चीज़ के सडीक जो है वो आउट ऑफ टॉप 5 हो गए। तो इसके अंदर के फटाफट से पहले हम ये देख लेते हैं कि रिजल्ट्स क्या क्या रहे, उसके आगे सारी बात करेंगे। फर्स्ट पर रहे आंड्रे फर्ग्यूसन, सेकंड पर आए रेमंड एडमंड्स, थर्ड पर आते हैं क्रायन होल्डन, फोर्थ पर रहे लोगन फ्रैंकलिन, फिफ्थ पर जॉर्ज ब्राउन और सिक्स्थ पर आते हैं सडीक हेडजविक। तो पूरा जो मेंस फिजिक का लाइनअप था तो स्ट्रॉन्ग, और जो प्राइज़ मनी इसमें मिली आंड्रे फर्ग्यूसन को वो मिली है $5,000 की, रेमंड को मिलती है $2,000 और क्राइन को मिले $1,000। तो ये टॉप 3 के अंदर ही पूरी प्राइज़ मनी इसमें डिस्ट्रीब्यूट करी गई। और इसमें आंड्रे की जो फिज़िक थी कम्प्लीटली वन साइडेड उनकी फिज़िक लग रही थी। ख़ासतौर से उनके जो एब्स थे, लग रहा था कि पता नहीं कहीं से लगवा करके आए हैं अलग से। वो एब्स इतना ज़्यादा डीप, इतने ज़्यादा क्लियर, और वो जो फ्रंट पोर्शन था ना आंड्रे का, उसमें वो खा गए एक एक एथलीट को। तो यहाँ पर अनडाउटेडली विनर आंड्रे लग रहे थे। और रेमंड एडमंड्स अगेन अपनी जैसे वो फिज़िक में दिखाई देते हैं हमेशा की तरह, राउंडेड और काफ़ी बड़े, और बैक से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हमेशा की तरह, वैसे ही रेमंड लग रहे थे। बाकी थर्ड पर इसमें क्राइन रहे, और लोगन फ्रैंकलिन काफ़ी ज़्यादा लग रहा था कि स्टेज पर जा कर के कमाल करेंगे, लेकिन लोगन उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहे थे जितना ज़्यादा इंप्रेसिव वो लगते हैं इंस्टाग्राम पर। तो ये वाली बात है, लोगन उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं लग रहे थे स्टेज पर। कल ये जब हम प्री जजिंग देख रहे थे तो उसमें ये चीज़ दिखाई दे रही थी। बात अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सडीक हेडजविक की, तो सब लोगों के मन में ये क्वेश्चन था, और कई सारे फैंस इस चीज़ से डिसअपॉइंटेड हैं कि सडीक क्यों हार गए, क्योंकि हम सभी लोग सोच करके बैठे थे कि सडीक जब कमबैक करेंगे मेंस फिजिक में तो इस टाइटल को जीतना तो बनता ही है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने इस वाले टाइटल को जीत रखा है। और क्लासिक फिजिक में जब सडीक की जो फिजिक देखी गई थी, उसमें उसके बाद से सडीक हेडजविक के लिए एक अलग ही वो बन गई, हाइप बन गई। तो यहाँ पर सडीक हेडजविक के लिए मैं सीधी सी बात ये बोलना चाहूँगा कि साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे, स्पेशली जो विड्थ है उनकी वो कुछ अलग ही लेवल की लग रही थी। और लगभग उनका वेट इतना ही था जितना वेट उनका क्लासिक फिजिक में था 2017 में। तो सडीक का ये कहना था कि उसी वेट पे, इनफैक्ट उससे 1 आध पाउंड ऊपर ही शायद कम्पीट कर रहे थे सडीक। तो ये चीज़ उन्होंने बोली है, और ये चीज़ दिखाई दे रही थी कि सडीक हेडजविक कितना ज़्यादा बड़े लग रहे थे इस कॉम्पिटिशन में, बहुत ज़्यादा वाइड लग रहे थे, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वाटरी भी थे। और ये मैंने एक तरह से पहली बार देखा है मेंस फिजिक के अंदर कि एक एथलीट इतनी देर तक जो पोजिंग कर रहा है और पूरा उसकी जो चेस्ट है, पूरा जो मिड सेक्शन है वो वाटर से एक तरह से कवर हो गया। तो सडीक हेडजविक की जो पूरी चेस्ट थी वो पूरी एकदम वाटरी होती चली गई, चेस्ट और शोल्डर का हिस्सा। और बाद में जो पूरा जो स्वेट था उनकी बॉडी के अंदर से, वो उनके मिड सेक्शन में पूरा दिखाई देने लग गया। तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा बॉडी ने वाटर होल्ड उनकी कर रखा था। और इस वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही थी सडीक के साथ में कि उनके एब्स नहीं दिख रहे थे, और मैं कहूँगा कि एब्स ने उनको एक तरह से डुबा दिया इस वाले केस में, क्योंकि सडीक की जो बैक थी वो अपने पॉइंट पर थी, बिल्कुल जिस तरह होनी चाहिए, कंप्लीट डेंस फुल बैक उनकी नज़र आ रही थी। अपर बॉडी अच्छी लग रही थी, चेस्ट और शोल्डर्स का एरिया, पूरा आर्म्स का एरिया ज़बरदस्त था। सिर्फ एब्स की एक जो यहाँ पर प्रॉब्लम थी मुझे लग रही थी, एकदम गायब थे एब्स। तो ये चीज़ दिखाई दे रही थी क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा कैरी कर रखा था उन्होंने। तो इससे हुआ क्या ना कि एक जो पील्ड कंडीशनिंग आनी चाहिए थी वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। और वहीं जो आंड्रे थे या फिर रेमंड थे वो एकदम ड्राई हार्ड लग रहे थे, और सडीक के साथ में वही चीज़ लग रही थी कि उतना ज़्यादा शायद ये श्रेडिड नहीं है। बाकी मेरा ये मानना है कि अगेन स्किन के नीचे क्योंकि वाटर की एक लेयर थी तो इस वजह से ऐसा दिखाई दे रहा था। लेकिन एक बात कमाल की इसमें ये देखने वाली कि सडीक जब आए ना खड़े हुए स्टेज पर आकर के, एकदम जम करके वो खड़े हो गए, बिल्कुल नहीं हिल रहे थे, फ्रंट पोज में एकदम जम के, बैक पोज में बिल्कुल वो मूव भी नहीं कर रहे थे, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे वो। तो साइज़ में वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, और आंड्रे उनके आगे साइज़ में बिल्कुल नहीं टिक पा रहे थे। लेकिन मेंस फिजिक का गेम अगेन साइज़ का गेम नहीं है, यहाँ पर ओवरऑल सिमेट्री, शेप, डेफिनेशन, एब्स, हर एक चीज़ पूरी एक जो सेपरेशन है, हर एक चीज़ यहाँ पर काउंट होती है। तो अब ये देखना है कि सडीक आगे क्या करते हैं फ्यूचर में, क्या वो मेंस फिजिक डिवीजन में कम्पीट करेंगे या फिर वापस से क्लासिक फिजिक के अंदर स्विच करेंगे, क्योंकि उनकी जो फिजिक है, उनका जो साइज़ है वो अभी भी क्लासिक फिजिक डिवीजन का है। बाकी ये देखना होगा कि इस डिवीजन से अगर उन्हें फ़ायदा है तो शायद इसमें वो कम्पीट करे। बाकी आप लोग बताइएगा आपको क्या लगता है, सडीक मेंस फिजिक में कंटिन्यू करेंगे या फिर क्लासिक फिजिक में कम्पीट करेंगे। पर यहाँ पर अब मैं एक बार दोबारा से अगर टॉप 2 कॉम्पिटिटर्स की बात करता हूँ, रेमंड वर्सेस आंड्रे, तो यहाँ पर आंड्रे ने डेफिनेटली इनको बीट कर दिया, लेकिन ऐसे ही कुछ इन्होंने पिछले साल भी करा था। आंड्रे ने पिछले साल भी रेमंड को बीट कर दिया था, पर जब ओलंपिया आता है तो रेमंड आंड्रे को बीट कर देते हैं। तो इन दोनों के बीच में बात क्या आती है कि इनमें साइज़ का एक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखता है,
और कंडीशनिंग क्योंकि सेम है और हर एक चीज़ इनके अंदर ऑन पॉइंट है दोनों में, तो उसके बाद फिर इनमें साइज़ का एक कंपैरिजन ज़रूर आएगा। तो शायद ये वाली बात है कि मिस्टर ओलंपिया में रेमंड को प्रेफरेंस दी जाती है और जब आर्नोल्ड क्लासिक आता है तो फिर यहाँ पर आंड्रे फर्ग्यूसन को प्रेफरेंस दी जाती है और इसलिए यहाँ पे इनको जिताया जाता है। तो इस साल अब ये देखना होगा कि क्या आंड्रे जो है वो रेमंड को बीट कर पाते हैं इस साल के ओलंपिया में। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली बार मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।